हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास की बुक हॉर्नबिल की थर्ड पोइम द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन पढ़ेंगे। विटमैन जो है अमेरिकन पोइट है और यहाँ पर इन्होंने इस पोइम के अंदर जो साइंस का कॉन्सेप्ट है वाटर साइकिल, उसको बड़े ही पोइटिक स्टाइल में ब्यूटीफुल ढंग से डिस्क्राइब किया है। तो टाइटल है पोइम का द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस जो है बेटा ह्यूमन वॉइस होती है, रेन की साउंड होती है और रेन की साउंड होती है, लेकिन यहाँ पर वॉइस कहा गया है रेन की, ठीक है ना। तो ह्यूमन क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यहाँ पर कंबाइंड करके दिखाया गया है। तो इसके टाइटल में ही लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है, ठीक है। तो दिस पोइम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोइट एंड द रेन। ये पोइम जो है पोइट और रेन के बीच में कन्वर्सेशन है। लेट अस रीड द पोइम। एंड हु आर्ट दाउ। आर्ट मतलब आर, दाउ मतलब यू। ओल्ड फैशन वर्ड है, ठीक है। आर्ट का मतलब आर और दाउ का मतलब यू। सेड आई हेयर इज पोइट टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। एंड हु आर दाउ सेड आई, मैंने कहा कि तुम कौन हो। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीरे धीरे गिरती हुई शावर मतलब बौछारों से, पानी की बूंदों से, रेन से मैंने पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। और मुझे यह बताते हुए बड़ा ही स्ट्रेंज लगता है, यह विचित्र लग रहा है, अजीब लग रहा है। क्यों? बिकॉज द रेन गेव मी एन आंसर, क्योंकि रेन ने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसका यहाँ पर ट्रांसलेशन किया गया है, अनुवाद जो है इस प्रकार है, देखो। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। जो रेन की वॉइस है, या रेन ने पोइट से क्या कहा कि मैं तो धरती की कविता हूँ। इटर्नल, इटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग, स्थाई हूँ। आई राइज इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल मतलब विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जो समझने में कठिन है। आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। वॉइस ऑफ रेन ने क्या कहा, रेन ने क्या कहा कि मैं धरती और बॉटमलेस सी से पैदा होती हूँ। अपवार्ड टू हेवन, और वहाँ से इवेपोरेशन के माध्यम से मैं स्काई, हेवन मीन्स स्काई की ओर, यानी कि ऊपर की ओर उठती हूँ। वेंस वेगली, वेगली मतलब अनक्लियरली, नॉट क्लियर। फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, वहाँ पर मैं मतलब वेगली धुंधले रूप में इकट्ठा हो जाती हूँ, फॉर्म हो जाती हूँ इकट्ठे रूप में, बादलों के रूप में। एंड येट द सेम, और फिर भी मैं वैसे ही रहती हूँ। आई डिसेंड, डिसेंड मतलब केम डाउन। टू लेव, लेव मतलब वॉश। ड्रोट होता है सूखा। एटम इज स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर, धूल के कण। ऑफ द ग्लोब, और मैं जब धरती पर पानी के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में गिरती हूँ, तो मैं जो सूखा होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं डस्ट लेयर के धरती पर, उन सबको वॉश कर देती हूँ, धो देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और जो रेन है वो पोइट को कहती है कि यदि मैं मतलब रेन के रूप में धरती पर नहीं गिरती, तो जो सीड धरती के अंदर, जमीन के अंदर, लेटेंट मतलब हिडन, छिपे हुए हैं, अनबोर्न मतलब अभी उगे नहीं हैं, वो वैसे के वैसे ही धरती में छिपे रहते। लेकिन मेरे बरसने के बाद जो धरती के नीचे बीज हैं, वो मतलब स्प्राउट होते हैं, वो उगने लगते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन। और फॉर एवर मतलब कॉन्टीन्यूस, लगातार, दिन और रात, मैं अपने ही ओरिजन में, अपने ही ओरिजिन मतलब मैं धरती से पैदा होती हूँ और वापस धरती पर ही आ जाती हूँ, और उसे मेक प्योर, उसे धोकर साफ करके वॉश करके प्योर बनाती हूँ, शुद्ध बनाती हूँ। एंड ब्यूटीफाई इट, क्योंकि बीज जब स्प्राउट हो जाते हैं तो हरा भरी हो जाती है धरती, जिसकी वजह से मैं धरती को प्योर और ब्यूटीफुल बनाती हूँ, सुंदर बनाती हूँ। तो यहाँ पर रेन ने पोइट को उत्तर दिया कि मैं धरती पर ड्रॉपलेट्स के रूप में गिरती हूँ, डस्ट लेयर को और ड्रॉट सूखे को धोती हूँ धरती से, और जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनको स्प्राउट करती हूँ, और दिन रात यही प्रोसेस चलता रहता है मेरे फॉर्म होने का, और इस तरह से मैं धरती को प्योर बनाती हूँ और सुंदर बनाती हूँ। तो यहाँ पर अब लास्ट स्टेंजा जो है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैक्ड और अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। यहाँ पर पोइट खुद अपने मन में सोच रहे हैं
इमेजिन कर रहे हैं कि जिस प्रकार रेन धरती और समुद्र से मतलब इवेपोरेशन के माध्यम से ऊपर उठती है और फिर क्लाउड्स के रूप में फॉर्म होती है और फिर वापस ड्रॉपलेट्स के रूप में धरती पर गिरकर वापस अपने ओरिजिन में आ जाती है, धरती पर आ जाती है, उसी प्रकार भी सॉन्ग है। सॉन्ग भी उसी प्रकार है। सॉन्ग जो है पोइट के हार्ट से पैदा होता है। तो सॉन्ग का बर्थ प्लेस क्या है? पोइट का, सिंगर का हार्ट, ठीक है ना। सॉन्ग जो है सिंगर के हार्ट से पैदा होता है और आफ्टर फुलफिलमेंट और सॉन्ग कंप्लीट होने के बाद वॉन्डरिंग, इधर उधर वॉन्डर करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुना जाता है। रैक्ड और अनरैक्ड, कि किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं आता है, लेकिन जिनको पसंद आता है विद लव रिटर्न्स, तो रिवार्ड के रूप में, लव के रूप में, इनाम के रूप में, प्राइज के रूप में वापस अपने बर्थ प्लेस पर यानी कि पोइट के पास आ जाता है। उसी प्रकार बारिश होती है, कई लोग बारिश को पसंद करते हैं, पानी की बूंदों को कहते हैं कि हाँ बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, और लेकिन कई लोग नहीं पसंद करते हैं। उसी प्रकार सॉन्ग होता है पोइट का कि कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो वापस पोइट के पास यानी कि उसके बर्थ प्लेस पर प्राइज के रूप में या रिवॉर्ड के रूप में वापस आ जाते हैं। जैसे कि बारिश जो है धरती पर वापस आ जाती है, धरती से ही पैदा होती है और धरती पर ही वापस आ जाती है। तो ये थी आपकी पोएम द वॉइस ऑफ रेन। ओके, थैंक यू।